स्वागत है आप सबका। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो बढ़िया से पढ़ना है, समझना है। और आपको बता दें कि जब भी आप मेरे क्लास में आते हैं तो क्लास को पूरा देखिए और फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे कोर्स के बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो देखिए, एक एक चीज़ आपको हम काफ़ी अच्छा से बताते हैं, समझाते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर काफ़ी स्लो मोड में पढ़ाते हैं आप, तो आप फास्ट मोड में कर लो। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर फास्ट मोड है तो आप स्लो मोड में कर लो। तो मेरा मोड अपना ठीक है, अपना मोड बदलते रहना है ना। चलिए, तो ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हें हम पसंद करते हैं। चलिए, ये पसंद और नापसंद की बात तो होगी, पढ़ाई शुरू किया जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखिएगा क्या, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अब इस चीज़ का खोज, इसके हिंदी का खोज आप हिंदी वाले किताब में करेंगे, ठीक है ना। आपको बता दें कि अगर एनसीईआरटी का अगर बुक आप फॉलो करते हैं, किसका बुक, एनसीईआरटी का बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.6 तक पहुंचेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। उसमें हिंदी खोल लीजिएगा। देखिए, अब बात समझिए, मेन बात क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेट एक्स एक फंक्शन है एफ टी, लिखा हमने यहाँ पे टी का, एंड वाई क्या है, वाई भी एक फंक्शन है, ये भी टी का है। तो x इक्वल टू एफ टी माना और क्या बोलते हैं y इक्वल टू जी टी माना। तो ये जो फंक्शन है, देखो बोलेंगे हम लोग ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो देखिए, हमको करना क्या है, अब इनसे करना क्या हम लोग को, इन फंक्शन से करना क्या हम लोग को, जो दिख रहा है इससे हमको dy बाई डी एक्स निकालना है कि इस रूप में जब फंक्शन देगा तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, इसे पढ़ाई करनी है। ये बात आपको समझनी है। तो घबराने की आवश्यकता आपके 1% नहीं है, समझना है ना, बिल्कुल कूल माइंड से। जैसे हम कूल माइंड से पढ़ा रहे हैं वैसे ही कूल माइंड से समझिए। यहाँ देखिए, ये टी जो है इसको पैरामीटर बोलते हैं और ये टी के रूप में दिया गया है, थीटा के रूप में हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए दिया गया है x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू दे देगा आपको b साइन थीटा, मान लीजिए दे दिया गया। तो ये फंक्शन क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। x और y क्या है, थीटा के रूप में है दोनों, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में कहलाएगा। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि dy बाई डी एक्स कैसे निकालें, इसका dy बाई डी एक्स निकालें, इसका डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो फिर कैसे निकालेंगे। एक और बात समझिए, अगर जैसे मान लीजिए दिया है x इक्वल टू 2t स्क्वायर, y इज इक्वल टू दिया क्या 4/t, ऐसे दे दिया। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में है। और यहाँ से भी आपसे कहा जाएगा कि आप बड़े प्यार से dy बाई डी एक्स निकालिए। तो कैसे निकालेंगे हम dy बाई डी एक्स, कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन, ये सब कुछ समझने वाले हैं। तो बढ़िया से आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप लोग बढ़िया से क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, कम बात बताएंगे लेकिन साफ सुथरा बात होगा और एग्जाम से रिलेटेड बात होगा और कॉन्सेप्ट जो होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। और देखिए, इतना सारा देखते हैं आप मेरा क्लास, तो लाइक कर दिया कीजिए भाई। अब देखिए, लाइक के भूखे नहीं हैं हम, लेकिन जब आप लाइक करते हैं ना तो अच्छा लगता है कि चलिए श्रद्धा है, प्रेम है। और दूसरी बात सुनिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जुड़े रहिएगा हमेशा और सब अपडेट मिलता रहेगा आपको, है ना। तो चलिए बढ़िया से और अच्छा से देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाते हैं और क्वेश्चन कराते हैं। इस क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ बताने वाला है। ये तो एक मतलब सस्ता चीज़ है, मतलब छोटा चीज़ है, पैरामीट्रिक की शुरुआत है, लेकिन बहुत अच्छा चीज़ बताने वाले हैं आपको हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे आराम से देखिए। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, पहला क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ माने यदि x इक्वल टू दिया है a साइन थीटा
और y इक्वल टू दिया है b cos थीटा। पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से हम समझने वाले हैं। तो फाइंड क्या dy बाई dx, ये निकालना है। ये ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको बताया क्या, मैं नहीं बताया ना, इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए पहले। देखिए इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, सारा काम आसान हो जाएगा। आइए कॉन्सेप्ट को समझा जाए पहले, ठीक है ना। मेन कॉन्सेप्ट देखिए, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मेन कॉन्सेप्ट यहां देखिए, ऐसे y देखिए x इज इक्वल टू क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा एफ टी, मतलब कोई ना कोई फंक्शन टी के रूप में दिया है, थीटा के रूप में दिया रहेगा, कोई भी हो, हबड़ाते कहाँ है, कुछ भी हो। और y इक्वल टू क्या दिया रहेगा, देखिए यह दिया रहेगा y इक्वल टू क्या दिया रहेगा आपको, जी टी। देखिए तो आप निकालिए, इसलिए आप निकालिए डी एक्स बाई टी का फंक्शन है डी टी, तो क्या हो जाएगा एफ डैश टी हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, एंड तब निकालिए डी वाई बाई डी टी, तब क्या होगा बताइए, जी डैश टी हो जाएगा। अब लिखेंगे नाउ, लास्ट में लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। आप सोचिए डी टी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा बताइए आप, फिर डी बाई डी एक्स बचेगा। तो अब मान रखेंगे, इसका मान क्या था हमारा, जी डैश टी था, और बट्टा इसका मान कितना है, एफ डैश टी है। बस जो भी होगा कटा छटा लेंगे, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये जो है ना आपका मेन कॉन्सेप्ट हुआ, मेन बात हुआ। अब ये बात इस क्वेश्चन के द्वारा, अच्छा पहले हमने क्वेश्चन क्यों लिखा, पहले आपको हमने क्वेश्चन लिख के इसलिए बताया कि आपको ये बात समझ में आ जाए, बात ये बुझा जाए आपको कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना, और कैसे हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जैसे लिखा ना कॉन्सेप्ट, ये जैसे थ्योरी लिखा हमने, बिल्कुल उसी तरह का करेंगे हम आपको इसका माने जो सोल्यूशन होगा कराने वाले हैं। आइए सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन यहाँ पे बिल्कुल आराम से देखिए, सोल्यूशन हमला नहीं कर सकता आपको नहीं है। सोल्यूशन देख लीजिए भाई क्या है, अच्छा x इक्वल टू क्या है, a साइन थीटा, इसीलिए निकाल देंगे dx बाई किसका फंक्शन है, थीटा का, तो क्या होगा a डी साइन थीटा बाई डी थीटा, डैट मीन्स a, और साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस थीटा होता है। तो ये आपका निकल गया, राइट। अब लिखेंगे अगेन y इज इक्वल टू क्या है, जरा बताइए ध्यान से, यहाँ पे b कॉस थीटा है, इसलिए डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा बताइए बढ़िया से, यहाँ पे b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो डी कॉस होगा। शुरू में बड़ा बढ़िया से चिल्ला पड़ा था किसको बाहर करना है किसको अंदर करना है, तो हो जाएगा कॉस का क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बी साइन थीटा। चलिए आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे नाउ क्या होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। इसका बोलिए इसका क्या है, इसका क्या है, देखिए इसका मान है माइनस बी साइन थीटा बाई इसका मान कितना है, देखिए ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, माइनस रहेगा, बी बाई ए भी रहेगा, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीरियस मैटर में रहते हैं, मैथ है ना हो, तो थोड़ा सा हम आपके उधर देखेंगे इधर देखेंगे, हाँ ना, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, समझ रहे ना। तो मतलब फिर समझा देते हैं आपको, बात बढ़िया है समझिए, टुकुर टुकुर मत देखिए। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है x बराबर है साइन थीटा, यहाँ से लिया हमने, देखिए क्वेश्चन को एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, गर्दा उड़ जाएगा मरते, समझते नहीं है आप। हाँ देखिए तो x बराबर है साइन थीटा, ठीक है, तो dx बाई डी निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा कांस्टेंट बाहर होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आ जाएगा a cos थीटा, ये मिल गया हमको। y बराबर b cos थीटा, ठीक है, तो डी बाई डी थीटा क्या होगा,
बी बाहर होगा, कॉस से करेंगे माइनस साइन आएगा तो ये आ जाएगा। अब निकालना है हमको डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो क्या होगा, इसका मान रखेंगे ऊपर, इसका मान नीचे, सोल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। समझे ना? हो नहीं समझे? ये आंसर आ गया ना हमारा। अब देखिए अब आंसर तो आ गया। एक बच्चा गाना गा रहा था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो हम बोले आगे बोलो, तो बोला यार नहीं लूट लिया ये पर्स यार का। तो बोले कि पर्स वर्स नहीं होता है, गाना में पर्स वर्स नहीं है, तो मैंने गलत गा रहे हो। बोला कि सर आप समझते नहीं हैं, सही गाना है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। अब जिसका घर लूटा है तो घर गाता है, अब मेरा पर्स लूट लिया, आ रहे थे स्टेशन पर से पर्स लूट लिया है मेरा, तो हम पर्स गा रहे हैं। गलती थोड़े गा रहे हैं, अपना फीलिंग बता रहे हैं, बंदा सही है। तो बंदा अगर सही है तो आप लाइक कर दीजिए थोड़ा सा बढ़िया से, समझे ना? तो चलिए, तो हंसिए नहीं। अब देखिए दांत इतना दिखाइएगा, बगल से कीड़ा घुसेगा मुंह में। हट बुढ़बक सब, यहाँ देखिए इतना होशियार किया होगा तुम लोग। आइए देखिए यहाँ पे, तो एक शानदार कंसेप्ट के बाद आगे बढ़ा जाए, है ना। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, है ना, तो दिमाग का क्या बोलते हैं, बत्ती जल जाता है। एक बच्चा बोला सर दिमाग का दही हो जाता है। बट पढ़ा करो यार, फार्मूला याद किया करो। दिमाग का दही थोड़े होता है, दूध का दही होता है ना। चलिए पूरा जॉली मूड में रहिए, जब रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। सुनिए ना, पढ़ते रहिए। चलिए अब अच्छा आगे क्वेश्चन देखिए, अच्छा सा कॉन्सेप्ट के साथ में। गाना तो बहुत सुन लिया। अब देखिए दिया है x इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा, और y इक्वल टू दिया है b साइन क्यू थीटा। तो कह रहे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए भाई, ये पूछ रहा है आपसे। तो निकाला जाए यहाँ से। आइए देखा जाए सॉल्यूशन है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू क्या है बालक, a कॉस थीटा, कॉस क्यू थीटा है। देखिए कितना बढ़िया से, इसलिए डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे बालक, तो क्या होगा, a कांस्टेंट है बाहर होगा, a कॉस क्यू थीटा बटा, और देखिए पावर के अंदर क्या है, कॉस है, तो कॉस हो जाएगा नीचे यहाँ पे इनटू, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा बटा डी थीटा। अब सुनिए ए रहेगा इसका, देखिए 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 आएगा ना, पावर पीछे आता है, अब पावर में से घटता है, काहे मानेंगे बात, नहीं ना मानेंगे आप लोग, जानते हैं ना। हैं ये फार्मूला देखिए, फार्मूला में पढ़ाए थे आप लोगों को, डी एक्स के पावर डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। चलिए तो ये हो जाएगा, और ये बोलते हैं माइनस साइन थीटा, है कि नहीं है। तो एक चीज़ क्या है ना, यहाँ पे माइनस पूरा बाहर लीजिए, माइनस ए 3 हो जाएगा, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये होने वाला है, किसका मान है बालक, डी एक्स बाई डी थीटा का, है कि नहीं। तो एक चीज़ यहाँ तो निकल गया, थीटा है। अब क्या निकालने वाले हैं हम लोग, अब निकालने वाले हैं डी वाई बाई डी थीटा का मान। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए सही सही सलामत लिखेंगे अगेन, पुनः पुनः क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या है बालक, b साइन क्यू थीटा, इसलिए डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, b को बाहर करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, b को बाहर करेंगे, d साइन क्यू थीटा बाई पावर के अंदर क्या है, साइन है, साइन लिख देंगे यहाँ पे, d साइन थीटा बाई डी थीटा। b 3 पीछे आएगा, पावर में कम होगा, गुने साइन का होगा कॉस थीटा, तो क्या होगा 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी थीटा का मान हो गया। अब सुनिए, यहाँ तक तो सब कुछ बना लिया। अब आगे क्या होगा, मेन बात आगे ना है, मेन बात आगे है कि नहीं है।
आइए आगे देखा जाए। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या, नाउ। लड़का सब कहता है कि सर बड़ा कलरफुल कलर का यूज करते हैं, पेंसिल का कर लेते हैं, अच्छा लगता है। ब्लैक एंड वाइट का ज़माना गया तो अब नया ज़माना आया है ना। लिखेंगे dy बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। चलिए थीटा, अब क्या होगा, इसका मान देखिए, इसका मान आया है 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका मान आया है -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए गजब का खेल है यहाँ पे, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसमें कोई दो मत की बात आपको नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए b बटा a तो रहना है लेकिन माइनस में रहेगा, काहे रहेगा माइनस में, यहाँ पे लिखते हैं -b बटा a रहेगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे एगो साइन, देखिए यहाँ पे हम एगो साइन उड़ा दे रहे हैं इससे, ये कॉस उड़ जाएगा इससे, तो साइन बटा कॉस कितना होगा, इसका भी आ गया tan थीटा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार सेम ही आंसर आएगा, लेकिन इसका भी आ गया, समझे ना बात। फिर रिपीट करना चाहेंगे आपको कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे, इससे क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएट किया, पावर पीछे आया, पावर में से कम हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, इतना आ गया, ठीक है ना। वैसा ही इसको डिफ्रेंशिएट किया, लास्ट में क्या किया हमने, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस लॉजिक से क्या होगा, हमारा आंसर आ गया। अब सुनिए बात को बढ़िया से जरा ध्यान से, इसके बेस पर आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा जाए तो नहीं छूटना चाहिए, है ना। और प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, सुनिए प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक सबके पास होगा, साइड बुक हो या नॉन एनसीईआरटी बुक सबके पास होगा। तो एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज देखिए 5.6 है ना, 5.6 पूरा का पूरा बना लीजिएगा ऑल। अगर आपको बनाने में कहीं दिक्कत हो रहा है, सुनिए अभी समय है, बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग सर्च कीजिएगा 5.6 बाई आर.के. सिंह, वहाँ भी कॉन्सेप्ट के साथ में आपको हम वीडियो में देंगे, वहाँ मिल जाएगा आपको, और यूट्यूब पे आएगा, कटा के क्या बोलते हैं, टच कीजिएगा खुलेगा, और कंसेप्ट यहाँ पढ़ा दिए हैं। तो आप लोग करना क्या है, आप लोग आराम से जाकर उसको क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन फंसेगा पहले खुद ट्राई करने हैं, और फिर फंसेगा तो फिर आपको बनाने हैं। अरे समय फास्ट आ गया है, 4G 5G यूज कर रहे हो आप, तो ज़माना की तरह बदलना सीखो आप। एक समय था कि आपका प्रॉब्लम जब फंसता था तो सर कहते थे कि ठीक है कल आना, जाते थे कल तो पता चलता था जा सर कहीं गए हैं, अब फिर परसों जाएंगे, तो परसों क्या हुआ कि बारिश हो गया, तो फिर क्या होगा सर अगले दिन जाएंगे, तो अगले दिन क्या हुआ कि हमारा खुद तबीयत खराब हो गया, तो 3 दिन पोस्टपोन्ड हो गया। अगला दिन क्या होगा, सरकारी छुट्टी रहेगा, संडे आ गया तो 4 दिन गया। उसके बाद अगला दिन क्या होगा कि मैंने किसी कारण से स्कूल बंद रहा, चाहे नहीं गए हम, 5 दिन गया, मतलब कि उसके बाद आएंगे तो सर बताएंगे या नहीं बताएंगे अलग बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले पोस्टपोन्ड होता था, अब सिस्टम बदल गया है। जितना भी सब आराम से सर्च करते हैं कि यह मूवी का डायलॉग, ये गाना है, वैसे ही सर्च कर लो ना, आर.के. सिंह मोतिहारी मैथ, डिफरेंशन आर.के. सिंह, कैलकुलस आर.के. सिंह, डिफरेंशन ट्रिक आर.के. सिंह, लिमिट ट्रिक आर.के. सिंह, ये कब करोगे भाई। और मेरा ही नहीं, मेरा अच्छा नहीं लगता किसी और का देख लो, लेकिन प्रॉब्लम अरे टाइम सॉल्व करना सीखो। फास्ट युग है, 4G में अब ना होगा, हमको टेंशन हो जाता है। हम सोचते हैं कभी कभी कि मान लीजिए कि पहले ज़माना में जब हम लोग का जन्म हुआ ना, तो हम लोग रोते थे, कहाँ कह के रोते हैं, बच्चा सब ऐसे रोता है, कहाँ वो मैंने ऐसा रोता है। अब तो लगता है कि इतना लोग मोबाइल यूज कर रहा है, इतना लोग मैंने फास्ट रह रहा है कि लड़का आएगा सब तो बोलेगा जन्म के बाद हेलो मम्मी हाय, हाउ आर यू, हाय मम्मी हाय, ऐसे करेगा सब। तो मतलब ऐसे तो आप फास्ट रहो। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैथ को। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपका मन लगे, मार्क्स भी अच्छा है, शुभकामना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।